प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल PSS लर्निंग क्लासेस में। आज की क्लास आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। क्योंकि इस वीडियो में यानी इस क्लास में हम लोग एक महत्वपूर्ण फार्मूला को हम लोग समझेंगे कि फार्मूला क्या होती है, ठीक है। देखिए, इस चैप्टर में समांतर श्रेणी में दो ही फार्मूला है, एक ये हुआ एक और है। तो सबसे पहले आज की इस क्लास में हम लोग इस फार्मूला को समझेंगे। अगर ये फार्मूला आप समझ जाते हैं तो एक्सरसाइज 5.2 आपके लिए हलवा बन जाएगा, कुछ नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए पहले आपको ये फार्मूला समझना होगा। तो चलिए समझते हैं कि ये फार्मूला क्या है। तो आज की क्लास ज़्यादा लंबी नहीं होगी, बस 10 मिनट पे आपका हो जाएगा, ठीक है। आप घबराइएगा नहीं, आप अच्छे से आप देखते रहिए, ठीक है। और कॉपी और कलम साथ में के लिए बैठिएगा, जो भी बताएंगे वो आप नोट करते चलिएगा, ठीक है। चलिए, तो फार्मूला क्या है? फार्मूला है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। इस फार्मूला को आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बात करते हैं कि an क्या है। ये an क्या है? देखिए, an को हम लोग यहाँ पे nवां पद भी बोलेंगे, nवां पद या अंतिम पद, अंतिम पद, ठीक है। ये an को बोलेंगे। अंतिम पद nवां पद क्या होती है वो मैं बताऊंगा, अभी घबराइएगा, घबराना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अब ये a क्या है? a तो आप समझते हैं पहले से ऑलरेडी, इसको प्रथम पद बोलते हैं, ठीक। और n, ये n क्या है? देखिए, n बोलते हैं पदों की संख्या को, पदों की संख्या। ये भी क्या है इसको बताएंगे अभी आपको। और ये d जो है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सार्वंतर। ये आपको पहले से पता है, ठीक। आप समझते हैं इन दोनों के बारे में, ये और ये तो आप समझते हैं पहले से प्रथम पद क्या होती है। अब nवां पद और अंतिम पद क्या होती है? देखिए, किसी भी एपी में एपी दो तरह के होते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल समझिए तो आपको समझ में बेहतर आएगा। जैसे 2 है, 4 है, 6 है, डॉट 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 डॉट, इस तरह से मान लीजिए यहाँ पे 20 है। या ऐसे ले ले, 3 है, 6 है, 9 है, डॉट डॉट डॉट, पता ही नहीं है। तो आप बताइए यहाँ पे कि इस एपी का अंतिम पद कितना है? तो अंतिम लास्ट में कौन है? लास्ट में 20 है। तो ये 20 क्या हुआ? an क्या हुआ? इसी को बोलते हैं अंतिम पद। an को हम लोग अंतिम पद भी बोलेंगे। तो इसमें an कितना है? तो 20 है। अगर मैं आपसे पूछूं, बताइए इसमें अंतिम पद कितना है? तो पता है? नहीं है। मतलब ये कहाँ तक जाएगा? ये अनंत तक जाते रहेगा। इसलिए लास्ट में हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं an भी ले सकते हैं, ठीक है। तो 3, 6, 9 इस तरह से कहीं पता हमको है नहीं आगे अब क्या होगा, नहीं है मालूम ना। तो जो भी होगा वो क्या होगा? an के रूप में ही होगा। समझ रहे बात? तो समझ गया आप यहाँ तक। अब ये nवां पद क्या है? nवां पद क्या है? देखिए, an का जो काम होता है वो ये भी दर्शाता है कि कौन सा पद कहाँ पे है, कौन सा पद कहाँ पे। इससे बात करें अभी कि 6 जो है वो कहाँ पे है? तो A2 में है, यानी दूसरा पद में कौन है? 6 है, यही ना। तो देखिए, ये ए ही है, n के स्थान पे क्या आ गया? 2, n के स्थान पे क्या आ गया? 2। तो A2 बराबर 6। ये A2 जो है वो an का ही रूप है, बस फर्क ये है कि n के स्थान पे यहाँ पे 2 है। समझ के बात है? ये और ये एक ही है, वो an को ही, ये an ही हुआ, ये क्या हुआ? ये an ही हुआ, an, ठीक है। बस n के स्थान पे यहाँ 2 आ गया। अगर यहाँ पे 3 कर देते हैं तो बताइए तीसरा पद में कौन है? तो 9 है। मतलब कि an का काम क्या है? किसी पद को दर्शाना कि कौन सा पद कहाँ पे है, किस नंबर पे है। और दूसरी कि अंतिम पद कौन सा है, ठीक है। ये दोनों काम कौन करता है? an से हम लोग समझेंगे कि कौन सा पद कहाँ है और अंतिम पद कौन सा है। ये समझ के कोई डाउट तो अब नहीं है, ठीक। अब आते हैं पदों की संख्या। पदों की संख्या मतलब किसी एपी में कुल कितना पद है, उसी को क्या बोलते हैं? n बोलेंगे, ठीक है। किसी एपी में होगा ना 5 पद होगा, 6 होगा। जैसे यहाँ पे कितना है? 1, 2, 3, आगे और होगा। अभी देखिए, मान लीजिए ये वाला है 3, 6, 3, 6, 9। इसमें तो कोई पता ही नहीं कितना पद है। इसमें सॉरी n की संख्या पता है? नहीं है। लेकिन इसमें पता है कितना है। देखिए, जैसे 2 है, यहाँ पे 4 है, 6 है। डॉलर का मतलब कि आगे 8 होगा, फिर 10 होगा, फिर 12 होगा, फिर 14 होगा, फिर 16 होगा, फिर 18 होगा, फिर 20 होगा। देखिए कितना हुआ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मतलब इस एपी में पदों की संख्या कितना है? तो 10 है, ठीक है। कैसे मालूम हुआ? तो ऐसे करके लिखिए भी। लेकिन इस फार्मूला के ज़रिए से आप पता कर सकते हैं कि किसी एपी में कुल कितना पद है। जैसे इस एपी में 10 पद है, तो कैसे मालूम हुआ? जब इसको पूरा लिखे। आप बिना पूरा लिखे हुए भी मालूम कर सकते हैं कि इसमें 10 पद है। कैसे? तो इस फार्मूला की मदद से। चलिए हम लोग अभी करते हैं, इसको कैसे हल करेंगे।
देखिए इसको मिटाते हैं। देखिए अब हम लोग इस फार्मूला को यूज़ करने जा रहे हैं कि कौन सा इसका यूज़ कहाँ कहाँ होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, अभी जो लिए थे 2 4 6 डॉट 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 कहाँ तक, तो 20 तक मान लीजिए, है ना। अब हमको ये पता नहीं है कि इस एपी में कुल कितना पद है, मतलब n कितना ठो है, ये पता हमको नहीं है। क्या निकालना, हमको n निकालना है। क्या निकालना है, n का मतलब कि कुल कितना इसमें पद है। ठीक है, तो इस फार्मूला की मदद से हम लोग निकालेंगे। कैसे निकालेंगे समझिएगा। यहाँ पे फार्मूला क्या है, फार्मूला है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, यही है। अब बताइए आप सभी यहाँ पे कि हमको an कितना इसमें, तो an 20 है, मतलब an किसको बोलते हैं, अंतिम पद को भी बोलते हैं। अंतिम पद 20 है तो इसलिए 20 लिख दिया यहाँ पे, बराबर a कितना, a2 है, प्लस n पता है, n हमको मालूम नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। d निकाल लीजिए, तो दूसरा पद में पहला पद घटाइए, 4 में 2 घटाएंगे 2 आएगा, तो d कितना हो गया, 2 हो गया। क्लियर। आगे देखिए, अब यहाँ देखिए 20 बराबर 2 प्लस n इंटू 2n हो जाएगा, मतलब 2 इंटू एन 2n, माइनस प्लस माइनस 2 इंटू 1 2, यानी ये 2 जो होगा वो n से भी गुना होगा और 1 से भी, दोनों से गुना होगा। अब यहाँ देखिए ये 2 कट जाएगा, ये प्लस में ये माइनस में है, ख़त्म हो गया। तो बचा क्या, बच गया यहाँ पे कितना, 20 बराबर 2n, कितना बच गया 2n। तो यहाँ हम लोग n बराबर ले सकते हैं ना, 20/2 काटेंगे तो 10 आएगा, n का मान कितना आ गया, 10। मतलब कि इस एपी में कुल कितना पद है, तो 10 पद है। समझ के बात। तो इस फार्मूला से आराम से आप निकाल सकते हैं कि कोई एपी में कुल कितना पद होता है। अगर इस तरह से बड़ा बड़ा एपी दिया रहे, कैसे मालूम, जैसे अगर यहीं पे डॉट डॉट 100 कर दे, अभी हम लोग जान पाएंगे कि इसमें कुल कितना एपी है, हालत तो ख़राब हो जाए लिखते रहते, कब तक लिखेगा आगे 6 8 10 12 14 16 इस तक कब तक लिखेगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा ना। तो इस फार्मूला से आप चुटकियों में निकाल सकते हैं कि उसमें कुल कितना पद होगा। समझ गए। तो इसका हम लोग इस यहाँ पे करते हैं और ये भी यूज़ करते हैं इसमें। देखिए ये समझ गए आप, इसमें कोई डाउट मेरे ख्याल से आपके अंदर में नहीं होगा। और अब देखिए यहाँ पे इसको मिटा दूँ, आप लोग पहले नोट कर लीजिए यहाँ तक। इसका एक और यूज़ है, क्या यूज़ है देखिए, अब क्या इसका यूज़ है वो मालूम कर लेते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं, बताइए इसमें n का मान कितना था, 10 आया ना, मतलब इस एपी में कुल 10 पद है ना। अब देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अगर मैं आपसे पूछूं, ये बताइए कि इस एपी में फोर्थ पद कितना होगा, क्या कीजिएगा आप लोग, मतलब कि चौथा पद कितना होगा। तो क्या बोलेगा सर, पहला पद 2 है, दूसरा 4 है, तीसरा 6 है, चौथा 8 होगा, यही ना, चौथा पद 8 है। तो आप ऐसे नहीं बोले अभी। इसी तरह से हम अभी बोल देंगे कि 18वां पद कितना होगा, 20वां पद कितना होगा, तो कैसे मालूम कीजिएगा, दिक्कत हो जाएगा फिर। मतलब 20वां स्थान पे कौन सा पद आएगा, जैसे यहाँ पे अभी बोला ना अभी कि चौथा स्थान पे कौन आएगा, तो अभी आप लोग बोले 8 आएगा। 8 कैसे आएगा, तो हम लोग इस फार्मूला से भी आपको निकाल के दिखाएंगे कि 8 कैसे आएगा। चलिए निकालते हैं। तो फार्मूला क्या, फार्मूला है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब आप सभी बताइए यहाँ पे an a रहेगा, बताइए n का मान कितना है, इसमें n4 है। यहाँ पे चौथा पद निकालना, कितना पद निकालना, चौथा पद, तो ये 4 जो है वो 4 यहाँ लिखेंगे। ठीक है, बराबर a2 है 2 लिखेंगे, प्लस n-1, n कितना है इसमें 4 है ना, तो 4 - 1 गुना d का मान निकालिए, तो दूसरा में पहला घटाइए 2 आ जाएगा, तो a4 बराबर यहाँ हो जाएगा 2 प्लस 4 दूनी, इसे पहले कम कीजिए, पहले इसको घटाइए। पहले देखिए 4 में 1 घटाएंगे कितना आएगा, 3 आएगा, और 3 को 2 से गुना करेंगे 6 होगा, तो a4 बराबर कितना होगा, 6×2 8। तो निकल गया इस तरह से a4 8। इसका मतलब हुआ कि चौथा स्थान पर जो पद होगा वो कितना होगा, 8 होगा। तो इस फॉर्मूला से हम लोग ये भी निकाल सकते हैं कि कौन सा पद कहाँ है। समझ के बात, अभी हम लोग निकालें, चौथा पद 8 होगा, 5वां पद भी निकाल सकते हैं, 6ठा पद भी निकाल सकते हैं, 20वां पद भी निकाल सकते हैं, 100वां पद भी निकाल सकते हैं, कि आराम से निकल जाएगा ना फार्मूला से। तो इस तरह से इस फार्मूला का यूज़ होता है। देखिए कभी कभी हम लोग इस फार्मूला का यूज़ करेंगे, कभी कभी एक और फार्मूला आप पढ़े हैं उसका भी यूज़ करेंगे। जैसे
A4 बराबर हम लिख सकते हैं A प्लस 3D। बोले थे ना एक डी कम कर देंगे, तो आप इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं कि चौथा पद कितना होगा, कैसे वो समझ लीजिए। तो A4 बराबर ये होता है, तो बराबर A कितना है 2 है प्लस 3 और D का मान कितना है 4 में 2 घटाएंगे 2 आएगा। तो देखिए 2 3 दूनी 6 बराबर कितना हो 8। देखिए ऐसे भी 8 आ गया और ऐसे भी 8 आ गया। तो कभी कभी हम लोग इस फार्मूला का यूज़ कर लेंगे, कभी कभी इसका यूज़ करेंगे। तो आप लोग घबराइएगा नहीं कि सर यहाँ ये कर लिए यहाँ ये क्या कर लिए, दोनों एक ही है। ठीक है, इन दोनों से आप किसी एपी का ये निकाल सकते हैं कि कौन सा पद कौन सा स्थान पे आएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको ये निकालना हो कि इसमें कुल कितना एपी है, सॉरी इसमें कुल कितना पद है, तब आपको सिर्फ इसी फॉर्मूला का यूज़ करना होगा। मतलब जब आपको ये निकालना हो, यानी कि एन कितना है, सॉरी एन कितना एन आपको निकालना हो कि एपी की संख्या कितना, पदों की संख्या कितना है, तो आपको इस फॉर्मूला का यूज़ करना पड़ेगा। अगर आपको ये मालूम हो, ये मालूम करना है कि चौथा पद कितना होगा, पांचवा पद कितना होगा, तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इसका करने का मन नहीं है कोई बात नहीं, आप इसी से कर लीजिए, कोई दिक्कत, इसी से आप कर ली ना भी। तो इस फार्मूला का हम लोग दो ही काम कर सकते हैं। पहला काम क्या कि हम किसी एपी का ये मालूम कर सकते हैं कि उसमें कुल कितना पद है, पहला ये। दूसरा ये मालूम कर सकते हैं कि कौन सा पद कहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ये फार्मूला होती है। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अगर आज की क्लास आप समझ गए हैं तो कल की क्लास में आपको कोई दिक्कत कोई डाउट नहीं होगी। अगर कोई परेशानी अभी भी है तो आप लोग कमेंट में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। फिर हम लोग कल मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, बाय बाय।